दोस्तों, महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहितास तीनों प्राणी जब चलते चलते आगे को बढ़ते चले गए, काशी के बाजार में जाकर के जिस समय पहुंचे हैं ये तीनों प्राणी, विश्वामित्र बाजार में खड़े होकर के लंबी आवाज लगा करके कहने लगे हैं, प्रजा के लोगों, आज तुम्हारे बाजार में एक ऐसी चीज बिकने के लिए आई है, एक स्त्री, एक पुरुष और एक बालक है, जिसकी कोई ज्यादा कीमत भी नहीं। वो कीमत रखी गई है जैसे गरीब और अमीर हर भाई खरीद सकता है। हाँ, कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। श्रोताओं, जिस समय आवाज लगा रहे हैं महाराज विश्वामित्र उन तीनों प्राणियों को बेचने की, आवाज जब लगाई है तो काफी भीड़ वहां पर एकत्रित होने लगी। उस भीड़ को देख देख करके रोहितास बड़ा भयभीत होने लगा, डरने लगा। लेकिन भैया, सुबह से शाम होने के लिए आ गई, किसी ने किसी को नहीं खरीदा। महाराज हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के विचार करने लगे, शायद अब मेरा धर्म नहीं बचेगा, आज मुझे कोई खरीदने वाला भी नहीं है। श्रोताओं, काफी समय बीत जाने के बाद में एक मेहतर आकर के कहने लगा, कैसी भीड़ लगी यहां? जवाब दिया कि महाराज, तीन प्राणी यहां पर बिक रहे हैं। पहुंचा, कौन बेच रहा है ने? जवाब दिया विश्वामित्र ने, मैं बेच रहा हूं। कीमत? कहने लगे, छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, 20 भर सोना है। मेहतर कहने लगा, इस मर्द को मैं खरीद लूंगा, तब जो हमारे घर चल करके ये मरघटिया का काम करता रहे तो। और जो ये वचन सुने तो महाराज हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया क्या कहा तुमने, मरघटिया का काम? तो राजा बोलो, मरघटिया से कोई घटिया भी काम दीजिएगा, लेकिन भैया जा बाबा के मोह ऋण से ऋण कीजिएगा। बाबा के मोह ऋण से ऋण कीजिएगा। आप जो
जो मरघटिया से भी नीचा काम समझें वो हमें बता दें, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए। कहने लगे घबराओ नहीं, रोआना, मैं खरीद लूंगा। सोना जब मंगवाना चाहा उस मेहतर ने, तो रानी तारा कहने लगी श्रीमन ये क्या कर रहे हो, अगर तुम पहले बिक गए तो तुम्हारा अधिकार मेरे ऊपर नहीं रहेगा, इसलिए पहले तुम मुझे बेच लो, उसके बाद में तुम बिकना। दोस्तों, महाराज हरिश्चंद्र ने उस मेहतर से यही विनती की है, कहा कि भैया थोड़ी देर रुको, मैं अपनी रानी को, अपने पुत्र को बेच लें, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। श्रोता बंधुओं, आज काफी समय बाद एक ब्राह्मण आया, वो कहने लगा कैसी भीड़ लगी यहाँ। एक कहने लगा ये महाराज यहाँ पर 3 प्राणी बिक रहे हैं। क्या मजाक कर रहे तुम लोग? जवाब दिया ना ना ना, मजाक वाली, बढ़ के देख लो आगे। भीड़ को चीरते हुए ब्राह्मण जब अंदर पहुंचे, कौन बेच रहा है ने? विश्वामित्र कहने लगे मैं। तुम बेच रहे हो? इस रानी को और इस लड़का को मैं खरीद लूंगा। ये लड़की हमारे घर में भोजन बनाती रहेगी, पूजा के लिए बगीचा से ये लड़का फूल लाता रहेगा। विश्वामित्र कहने लगे ले जाओ, अरे इससे हमें क्या लेना देना। दोस्तों, 40 भर सोना मंगवा करके ब्राह्मण ने जब विश्वामित्र के हाथ में दिया, हरिश्चंद्र के पास में खड़ी थी रानी शैब्या, लेकिन जब सोना मंगवा करके दिया है तो हरिश्चंद्र के पास से हट करके उस ब्राह्मण के पास में खड़ी हो गई। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से और कुछ नहीं निकला, सिर्फ यही एक शब्द निकला, मेरे घर की लक्ष्मी तेरी जय हो। जाओ रानी तारा, जहां रहना वहां सुखी रहना, कभी भूल के भी मेरी याद मत करना। शैब्या, जाओ नर मरते मरते भी औरत को नहीं बेचते, हम ही बे पहले पापी हैं जो सब मर्याद मेटते हैं। जाओ तारा, जाओ, क्षमा करना मुझे। इंसान मर सकता है, हर दीवार से टकरा सकता है, लेकिन अपनी अर्धांगिनी को बेच नहीं सकता भद्रे, बेच नहीं सकता। पर धर्म ध्वजे ये ध्यान रहे, ओ तारा, धर्म ध्वजे ये ध्यान रहे, ये भी तो धर्म की निशानी है। अपने सैया के पीछे तुझे ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे जाओ रानी। और दोस्तों, जो ये शब्द सुने हैं, हरिश्चंद्र का चेहरा उदास निहार करके आज वो पतिव्रता स्त्री विश्वामित्र के झपट करके पैर पकड़ लिए और कहने लगी श्रीमन, अगर आप हमें बेचने लाए हैं तो इस तरीका से मुझे मत बेचो। बिन सैया के बाबा जी मैं बिलख बिलख मर जाए। स्वामी जी, बिन सैया के बाबा जी में बिलख बिलख मर जाए। बिन राजा के जहां रहे कैसे हाय भोजन खाइए। महाराज, महाराज,
हो जलाए। अब तू करके नाटक आज भजाए वो मोको चाहती है, ओरी करके नाटक आज भजाए वो हमको चाहती है। पैरों पर गिर पड़ी और जवाब दिया है कि स्वामी जी, जिस तरीका से मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, पतिव्रता स्त्री बिना पति के जिंदा नहीं रह सकती। आप हमें बेचने लाए हैं तो आप हम तीनों प्राणियों को कहीं इकट्ठे ही जगह पर रहने दीजिए, इस तरह से मत बेचो। ब्राह्मण कहने लगा, पहले बिकने के लिए आई, अब चोचले करके हमें यहां से भगाना चाहती, हमें से कोई मतलब नहीं, ले जाओ इसे। श्रोता हो, ब्राह्मण के साथ में रानी तारा, मेहतर के साथ में महाराज हरिश्चंद्र चले हैं। पीछे को मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं। कोई अपनी दुख भरी कहानी भी किसी से कहने के लायक नहीं था। आगे को बढ़ते चले गए। रानी के हृदय में चैन नहीं आया, दोबारा फिर भागी, कहने लगी, महाराज खड़े हो जाओ, जरा ठहरो ठहरो, जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जरा ठहरो ठहरो ठहरो, जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, हाँ देखा नहीं है, हाँ देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा। हरिश्चंद्र कहने लगे, भद्रे, शायद हमारी तुम्हारी जिंदगी का ये अंतिम मिलन है और इस तरह से रोना ये उचित नहीं है, जाओ। सैब्या रोती हुई चली आई हैं ब्राह्मण के आंगन में, और मेहतर के आंगन में महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं। श्रोताओं, रात भर तो लेटे हुए विश्राम करते रहे। सुबेरा जब हुआ, मेहतर ने जगाया, हरिश्चंद्र झाड़ू लेकर के जाओ और काशी की गलियां साफ करके आओ। ध्यान रखना, भोई राजा समाज का हर प्राणी उसके चेहरा की तरफ टकटकी लगा करके देखता था। आज काशी की गलियां साफ करने के लिए चला। श्रोताओं, मेरी तो समझ में केवल एक ही बात आई कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, वक्त एक जैसा नहीं बना रहता। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। कभी गुमान नहीं करना चाहिए। अरे जो कुछ तुम्हारे पास है ये सब ऊपर वाले की, भगवान की मेहरबानी। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। मैंने देखा अपनी आंखों से, जिन लोगों को मौन भोग का भोजन न भाया कभी, जिन लोगों को मौन भोग का भोजन न भाया कभी, वही लोग हमने, वही लोग सड़कों पे दोना बटोरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। यहां तक मैंने देखा, जिन लोगों को अपने शरीर के ऊपर नाज था, जो शरीर को देख देख करके चलते थे,
शरीर में खून ज्यादा हो जाने के कारण कभी दूसरे को घास नहीं डाली। दोस्तों यह भी नहीं पता कि पल में क्या हो जाए। जो लोग सीना खोल के शेर से दहाड़े थे, जो लोग सीना खोल के शेर से दहाड़े थे, वही लोग हमने अरे भेड़ों से डरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इसलिए श्रोताओं, मेरी तो केवल समझ में यही आता है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहेगा जमाना किसी का। सदा दिन एक से किसी कल गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी कल गुजरते देखे। हाँ, सदा दिन एक से किसी कल गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी कल गुजरते देखे। तो ध्यान रखना श्रोताओ, कर्म की रेखन टारे टरे और कर्म को कर्म सो कर्म करावे, और कर्म से इज्जत मान मिले, और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। कर्म भिकारी को भूप करे, और कर्म ही भूप पे भीख मंगावे। कर्म विचार ब्रजेशु कहे, अरे कर्म ही सातो कर्म करावे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, वही महाराज हरिश्चंद्र आज काशी की गलियां साफ करके आए। उसी समय मेहतर ने भोजन लाके दिया और ये कहा कि भोजन कर लो। श्रोताओं, चला गया जब वो मेहतर, महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन विश्वामित्र तब तक अंधे बन के राजा के हाय पास ढोंगी आयो। रोई रोई सतवादी से ऐसे वचन सुनायो। महाराज का फिर रहे मारे मारे हैं, आज भूख से निकले जात के प्राण हमारे हैं। भैया 7 दिन गए बीत पेट में अन्न न पहुंचो है। भैया 7 दिन गए बीत पेट में अन्न न पहुंचो है। महाराज हरिश्चंद्र भोजन करबे को बैठे हैं, तब तक विश्वामित्र अंधे का रूप धारण करके आ गए और कहने लगे, कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो मुझे कुछ खाने को दे दो। 7 दिन हो गए, पेट में अन्न का दाना नहीं गया। हरिश्चंद्र ने सोचा, ऐसा अंधा को 7 दिन, मुझे तो 5वां ही दिन है। खैर, भोजन उठाया, उस अंधे के हाथ में दे दिया, भैया तू खा ले। दूसरे दिन फिर काम किया, भोजन करने जब बैठे, विश्वामित्र कोढ़ी बन के आ गए। कहने लगे, वीरन 11 दिन हो गए, इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन मेरी इस करुण भरी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। हो सके तो इसमें से थोड़ा मुझे भी कुछ दे दो। हरिश्चंद्र ने उस भोजन को भी उठा के दे दिया। दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है, लिखा तो यहां तक है, 26 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। शरीर से इतने कमजोर हो गए, इतने दुर्बल हो गए, जिनसे पैदल भी नहीं चला जाता। भाइयों,
दुखी बहुत अजोनी परी बिचारी। होनी पड़ी पिछारी सर्वेशु, होनी पड़ी पिछारी। राजधानी गई छूटी छूटी गई संग बिहाता नारी। दिन 26 हो गए पेट में अन्न गो नाय भाई। दिन 26 हो गए पेट में अन्न गो नाय भाई। पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुकी गई भाई। भोर भाओ दिन 27वां जब मेहतर के घर आओ। बोलो भंगी हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। ए बोलो भंगी हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। मेरे भैया 27वां दिन जब भव है, हरिश्चंद्र ने सोचा है कि आज तो मेरा पेट भर ही जाएगा। मेहतर कहने लगा, हरिश्चंद्र एक काम करो, घड़ा ले जाओ और नदी से थोड़ा पानी ले आओ। श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ में घड़ा उठाया और जाए के जब पहुंचे ही घड़ा तो भर लिया। शरीर में वो शक्ति, वो ताकत नहीं थी जो उस घड़ा को उठा करके अपने सिर के ऊपर रख लेते। महाराज हरिश्चंद्र ताकत लगा करके रह जाते हैं, लेकिन वो घड़ा उठ नहीं रहा। तो घड़ा पे रख लो शीश, भूप जब फूट फूट के रोया रे। घड़ा पे रख लो शीश, भूप जब फूट फूट के रोया रे। अरे कौन जन्म के पाप दुख या जुयाई जन्म में पाया रे। सब घर से ना तो छूटो यार, मेरी छूट गई राजधानी रे। देह की कुदसा भाई, अरे मुँह पे जा तू घड़ा को न पानी रे। आधार चेतनी लकी सी भर गई, कछु समझ नहीं आई रे। देखी नजर बढ़ाई, भूप ने तारा पड़ी है दिखाई रे। मेरे भैया
महाराज हरिश्चंद्र उस घड़ा पर मोहर रख करके काफी देर तक रोते रहे। कोई बात उनकी समझ में नहीं आई। पुरानी याद करके काफी वक्त तक रोते रहे हैं। जब सामने नजर उठा के देखा है तो रानी तारा खड़ी है उसी घाट पर। तारा भी पानी भरने आई थी। हरिश्चंद्र की तरफ निहार करके तारा कहने लगी, श्रीमन, मुझे ये मालूम पड़ता है तुमने मेरे और बेटा के दुख में भोजन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी ये दशा है। हरिश्चंद्र ने सारी कहानी संक्षेप में ही कह सुनाई। तारा, सुख अगर किस्मत में लिखा होता तो राज्य नहीं चला जाता। किस्मत में अगर धक्के न लिखे होते तो हम और तुम 3 के 13 नहीं हो जाते। खैर, जब तक जिंदगी है मैं धर्म से मुख नहीं मोड़ूंगा। आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी से एक इशारा किया। भद्रे, मेरे शरीर में ताकत नहीं रही, एक उपकार करो कि प्यारी उठवाए दे, प्यारी उठवाए दे गगरिया जल की भरी। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। तारा, जल की भरी, तारा जल की भरी, प्यारी उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया। जरा सी ताकत लगा दो तो ये घड़ा मेरे सर के ऊपर पहुंच जाए, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा काम हो जाएगा। तारा कहने लगी, महाराज क्या कहते हैं आप? क्यों? श्रीमन, आपके हाथ में भंगी का घड़ा है, मेहतर का घड़ा है, और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैंने तुम्हारे घड़ा को पकड़ लिया, उठवाया, तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, अछूत हो जाऊंगी, फिर ब्राह्मण के घर में भला कैसे जाऊंगी? इसलिए प्रभु, मेरा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं उठवाऊंगी। श्रीमन, एक काम करो, तुम्हें देवे एक अकली बताई है, जल में घुसलियो उठाई है राजा। बताई है, जल में घुसले उठाई है सैया। पानी में घुस जाओ। अब पानी जब तुम्हारे सीना तक, गर्दन तक बने, फिर पानी में बहुत कम ताकत लगेगी। घड़ा उठा लेना, सर के ऊपर रख लेना, घर चले जाना। और श्रोताओं, ये बात कहने के बाद में तारा जो थी वो घड़ा उठा करके चली गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे, भगवान, ये मेरी रानी क्या बही थी? जब मैं घर जाया करता था तब मेरी आरती उतारा करती थी, कहा करती थी कि जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती मेरे हृदय में चैन नहीं आता। परमेश्वर, क्या ये बही थी जिसने शादी के वक्त मंडप के नीचे ये कहा था कि दुख और सुख में हम तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे? आज उसने मेरे घड़ा को भी नहीं उठवाया। शायद तब उसका स्वार्थ था, मतलब था। अब उसका स्वार्थ खत्म हो गया। दोस्तों, ये ध्यान रखना, मेरी तो समझ में केवल यही आया कि जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार।
पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता अकल मंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। दोस्तों, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगते बारंबार, और जो बाको लायक न देवो तो मुख डालेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। दुनिया में कोई किसी का नहीं हुआ। और हमसे कोई अक्षमात ये प्रश्न करे, दोस्तों, अक्षमात आकर के हमसे अगर कोई ये प्रश्न करे कि ब्रजेश, कोई हमसे आकर ये पूछे कि तुमने दुनिया में क्या देखा, तो हम खुले तौर से कह देंगे यार मतलब का मेला देखा। खुले तौर से कह देंगे यार मतलब का मेला देखा। मतलब का मेला, 7 दिन का संसार 7 अक्षरों पर टिका है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल 7 ही दिन में इंसान पैदा होता है, 7 ही दिन दुनिया में रहता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमाता है, 7 ही दिन में सब कुछ गमा देता है और 7 ही दिन में चला जाता है। 7 दिन का संसार 7 अक्षर पर टिका है, अपना मतलब। हाँ, मतलब के हम, मतलब के तुम, और मतलब का ही जहां देखा। बिन मतलब का जो मिल जाए तो हमने आज खुदा देखा। बिन मतलब का जो मिल जाए तो हमने आज खुदा देखा। बिन मतलब का जो मिल जाए तो हमने आज खुदा देखा, खुदा देखा, खुदा देखा। दोस्तों, याद रखना, जगत में केवल मतलब का व्यवहार है। महाराज हरिश्चंद्र अब तो बड़े विचार सोच रहे हैं, क्या करूं कि दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। दोस्तों, ये तो दशा घर घर है, और तुम उन दशा देखी हो वर्मा जी, हरनाथ सिंह। हाँ, कहूँ 22 से घूम के आओ, पैसा टका पैदा करके लाओ, तो घर में बड़ो सम्मान हो तो है। पप्पू फरे को ज्यादा दोनों हो तो है, अम्मा में और बहू में। कहूँ 22 से घूम के आओ, घर में जब घुसो तो अम्मा मुँह कहाँ देखो कहते, और बहू जेब कहाँ देखते। हाँ, लेकिन वह में चक्कर एक और, अब्बाई दशा सब रहे हैं। तू समझे जो अपना रही है, तेरे ऊपर जुल्म ढा रही है तेरे ऊपर। ढा रही हैं, सब तलबी हैं अपनी तलब के, सब तलबी हैं अपनी तलब के, तेरा तलबदार कोई नहीं है, ये है मतलब का सारा जमाना। जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, सही दामन तू अपना बचा ले सही दामन तू। सही दामन तू अपना बचा ले, बिना ईश्वर के हर नाथ तुम्हारा, बिना ईश्वर के ब्रजेश तेरा, यहाँ मददगार कोई नहीं है, यह मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है।
माना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। दोस्तों, पानी में घुस करके ज्यों त्यों करके दांती पीस करके हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठा लिया। पानी से बाहर निकलते ही ऐसी ठोकर लगी जो घड़ा जमीन पर गिर गया, वो टूट गया। कांपते हुए हरिश्चंद्र मेहतर के नजदीक पहुंचे। मेहतर कहने लगा, हरिश्चंद्र खाली हाथ, घड़ा कहाँ है? जवाब दिया, श्रीमन वो घड़ा हमसे टूट गया है। दांती को पीस के कहने लगा, सारे दिन भोजन में लगा रहता है और तेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं जो घड़ा भी वहां से यहां तक ले आता। घड़ा फोड़ डाला, इसके बदले में आज तुझे खाना नहीं दिया जाएगा। अरे तेरे से ये काम नहीं होगा। हाथ में लाठी ले और मरघट में जाकर के कफन उखाड़। दोस्तों, फटी फटी आंखों से टकटकी लगा करके मेहतर के चेहरा की तरफ देखते रहे। हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लेकर के शमशान में पहुंचे हैं। वहां बैठ करके बिलख बिलख करके रोने लगे। इधर तो हरिश्चंद्र शमशान में पहुंचे, उधर रानी तारा से कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा लड़का सारे दिन खेलने के अलावा उसका कोई धंधा नहीं, कहो बाग में चला जाए, फूल ले आए। उसी समय रोहितास को बुला लिया और रानी तारा बोली, देखो लाला, हम तुम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। हमें तुम्हें ये महात्मा खरीद के लाया है, ज्यादा खेलने के लिए मत जाया करो, बाग में चले जाओ। अब रानी बोली रोहित से, बगिया लो लला चले जाइयो, पूजा के नए बाग से तुम फूल तोड़ के ले आइयो। रानी बोली रोहित से, लिख तोर झपट लाला जाइयो, पूजा के नए बगिया से तुम फूल तोड़ के ले आइयो, पूजा के नए बगिया से तुम फूल तोड़ के ले आइयो। ओ पूजा के नए बाग में जाओ, फूल ले आओ। और जो ये वचन सुने उसी समय भैया मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमार चलो रोहितास, पहुंच गो फूल बाग के पास, मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमार चलो रोहित। बाग में पहुंचो तो क्या देखा, फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ था, बिसियर छुपा हुआ, दिल में तो सोचे रोहिता। पहुंच गो फूल बाग के पास, मौत की बातन में लडलिया हाथन में, कुमार चलो रोहितास। बड़ो सो फूल देखो। तब जब फूल तोड़े वे पुरोहित ने हंस के हाथ बढ़ाओ है, तोले विश्वामित्र ने नाग बन के बाकी उंगली में डस खाओ है। जैसे ही हाथ बढ़ाओ, विश्वामित्र ने सर्प बन करके डस लिया। दोस्तों, एकदम से रोहितास हा मां कह करके जमीन पर गिर पड़ा, उठ नहीं सका। कहने लगा, मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया, मां मैं नहीं आ सकता। दोस्तों, इधर तो रोहितास वहां बिलख रहा है, उधर विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, लोगों किसी का बड़ा सुंदर बालक था, बगीचा में फूल लेने के लिए रोज जाता था, मैंने कई बार उसे देखा, लेकिन आज उस बच्चे को किसी निर्दयी सांप ने खा लिया। जो रानी तारा के कान में आवाज पहुंची तो भोजन बनाना छोड़ दिया। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, श्रीमन मेरा लड़का सर्प ने डस लिया है, आप आज्ञा दे दो तो मैं अपने बच्चे को जाकर के देख लें। ब्राह्मण कहने लगा, भोजन बनाना छोड़ दिया और लड़के की तरफ भाग खड़ी हुई, पहले भोजन बना उसके बाद कहीं जा सकती। दोस्तों,
आकर के भोजन बनाने लगी। और भोजन बनाने के बाद में फिर दोनों हाथ जोड़े, श्रीमन मेरा बालक फिर मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप हमें अनुमति दीजिए जाने की। ब्राह्मण कहने लगा पहले भगवान का भोग लगा, उसके बाद जा पाएगी। याद रखना श्रोताओं, तुलसीदास ने भी यही लिखा कि पराधीन सपने सुख नाही, और कर विचार देखो मन माही। पराधीन सपने सुख नाही, परयाधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने पराधीन सपने सुख नाही, करी विचार देखो मन माही। मेरे भैया भगवान का भोग लगाया, उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके कहा है कि श्रीमन अब कहने लगे कि चली जा। उसी समय भागती हुई रानी बाग में पहुंची। दोस्तों, रोहितास को जमीन पर पड़ा हुआ देखा है तो पछाड़ खा करके गिर पड़ी। बेटा रोहित, क्या हुआ तुम्हें? कलेजे से लगा लिया रोहितास, मेरी बात सुनो, कुछ बोलो। मां की आवाज पहचान करके रोहितास ने आंखें खोली और जवाब दिया, मां मुझे क्षमा करना, सर्प डस करके चला गया मैया, सारे शरीर में जहर फैल गया, मैं बच नहीं पाऊंगा मां। लेकिन रोना नहीं। लीनो जन्म सो मरतुए, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार मोई पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजियो। माँ रो करके माँ कहने लगी, लाला बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके किश्ती मझधार डुबाते हो। लाला बेटा बेटा बेटा, रोहितास कहने लगा, क्यों चीख रही है माँ? मेरे शरीर में जहर फैल गया, मेरी आंखें नहीं खुल रही माँ। जो दुख सुख की मुझसे कहे सो मैया कहले, ले गोदी में मात प्यार मुझसे कर ले। मेरी मात हमारी बिगड़ने लगी जबान, मात की गोदी में बेटा ने अरे छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखती रही गई बगिया से, जको तोता उड़ी गो है। मैया बिलखती रह गई गोदी से, जको हंसा उड़ी गो है। मेरे भैया रानी तारा पछाड़े खा खा करके अपने बच्चे की लहस पर बिलखने लगी है। उसी समय मालिन ने आकर के समझाया है, सहेली तेरे बच्चे को किसी सर्प ने डसा है, इसलिए इसे ले जा करके और इसका अंतिम संस्कार कर दे। श्रोताओं, रानी के पास में कोई इतनी भी वस्तु नहीं थी जो उस बच्चे के ऊपर कफन भी डाल देती। आज उसी रानी तारा ने कि आदि साड़ी फाड़ी मात ने लला को कफन बनायो, ले बेटा की लैसी अंगारू को जन कदम बढ़ायो। पहुंच गई शमशान घाट में
बेटा दो लिटाई। आज बेटा के चिता के काजे धन रही लाई। कहूँ भाजी के चिता बनाई, कहूँ गोदी में लेती उठाई। तोले एक आवाज भूप की कान में हाय आई। मेरे भैया तारा जब चिता बनाने लगी हैं तब तक आवाज उनके कान में आई। हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन हो तुम? शायद तुम ये नहीं जानते हो कि इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है। तारा ने जब पहचाना, महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या हुआ? रोहतास को जब मुर्दा के रूप में देखा है श्रोताओं, हरिश्चंद्र पछाड़ खा करके गिर गए। मगर जब होश आया, अपने कर्तव्य का ख्याल आया, हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हमें सबसे पहले कर का 1 टका चाहिए। कहने लगी, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, इस बच्चे की लहस को जल जाने दीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मेरे मालिक का हुक्म है, इसलिए यहां पर लहस जल नहीं सकती। तारा कहने लगी, श्रीमन कुछ विचार करो, ये लड़का तुम्हारा ही तो है। हरिश्चंद्र कहने लगे, बेमतलब की बातें न करो तारा, तुम भी हमारी रानी हो। याद करो उस दिन की मैंने तुमसे घड़ा उठवाने के लिए कहा था, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया, तो मैं अपने मालिक के हुक्म को कैसे टालूं तारा, कैसे टालूं? तू बेरा थाले सिधरे मर घट में रोई रही तारा नारी। जुको मारो न मेरो, नहीं तू नारी हमारी। उसी दिन तक थे हम और तुम जब तक काशी में नहीं बिके थे। तारा काशी में जाए बिके छुटे सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। टका 1 पे धर्म बिगाड़ने कन करती विचार। कुमरो न मेरो, नाय तू नारी हमारी। तारा मुर्दा तब यहाँ जले, टका देव कर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है। पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकार। कुमरो न मेरो, नाय तू नारी हमारी। दोस्तों ऐसे शब्द सुनने के बाद में भाग करके रानी तारा ने रोहतास की लहस को कलेजे से लगाया। लाला तुम ही कुछ बोलो कि बेटा बोल तो सुनाए दे, कहां पे डसो है काले नाग ने। लाला बिलख बिलख तेरी मैया रोबे दीजो बोल सुनाई। तू भी आज बनो निर्मोही, तू भी आज बनो निर्मोही। नेक दया लई आई दिल को धीर तो बधाए दे, कहां पे डसो है काले नाग ने। बेटा बोल तो सुनाए दे, कहां पे डसो है काले नाग ने। हरिश्चंद्र कहने लगे, देखो तारा रोने से कुछ नहीं होना है, मेरा मतलब यह है कि अगर लैस जलाना चाहती हो तो हमें कर का 1 टका चाहिए। रानी तारा कहने लगी, श्रीमन बच्चे की लैस जल जाने दीजिए, उसके बाद हम टका का इंतजाम अवश्य कर देंगे। श्रोताओं चिता बनाई गई और रोहतास को जब रखा गया उस चिता में, राजा और रानी दोनों बेहोश होकर के गिर जाते हैं। मगर जब होश आया तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हमें टका चाहिए। तो रानी कहने लगी, श्रीमंत तुम्हें जहां से दिखाता हो वहां से ले लो। आधी साड़ी जो रानी पहने थी, टका के बदले में हरिश्चंद्र ने उस आधी साड़ी को खींच लिया। श्रोता बंधुओं, रानी जिस समय नगिन हो जाती है, शर्म की वजह से गांव में नहीं गई, भाग करके एक मंदिर में बेहोश होकर के गिर पड़ी। और जब मंदिर में बेहोश होकर गिरी, लेकिन
उस विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं आया। विश्वामित्र भगो भरल एक मुर्दा ढूंढ के लायो है। रानी के पास लिटाई दो, होठन से खून लगाओ है। अब एक मुर्दा बच्चे को ढूंढ के लाया। रानी तारा जहां बेहोश पड़ी थी उसके पास लिटाया, उसके होठों से खून लगाया। फिर बाज परो है गलियन में, सबको ये वचन सुनाओ है, सबको ये वचन सुनाओ है। एक डायनी आई मंदिर में, बन पूत काऊ को खायो है। दोस्तों, उसी समय जब आवाज लगाई है कि मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को खाती है, यह वचन सुनने के बाद में प्रजा में त्राय त्राय मच गई। प्रजा के लोग सब भागे और राजा के सामने गए कि महाराज मेरी रक्षा करो। राजा ने जब सुना कि कोई डायन आई है मंदिर में, वो संतान को खाती है, अब राजा ने उसी मेहतर को बुलाया और आदेश दिया, ये कहा कि जाओ उस डायन को मार के आओ। और मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया। हरिश्चंद्र के हाथ में तेग गहाई, भली भात से भंगी ने दो समझाई। लाला अबे लोग काय के लिए खवाओ तो तुम्हें मैंने। हाँ ले तलवार। और कोई डायने आई, महाराज मेहतर बचन रहो उच्चारी, कोई डायने आई जल्दी डारोबा को मारे। क्यों? जनता में टहलका मच गयो है, पब्लिक में टहलका मच गयो है, बने पुतला काऊ को खाई। जनता में टहलका मच गयो है, जनता में टहलका। दोस्तों, महाराज हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर जब चले हैं और मंदिर के पास जब पहुंचे हैं तो उन्होंने आवाज लगाई। रानी तारा उठ करके बैठ गई। तारा कहने लगी, महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, ओ नादान, तेरा बालक मर गया अपने बच्चे के विरह में। इतनी पागल हो गई कि दूसरे की संतान को खाने लगी। तारा कहने लगी, नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे यह नहीं पता कि मेरे साथ में छल किसने किया है। हरिश्चंद्र कहने लगे, शैब्या, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कदम नहीं उठा सकती, लेकिन आज मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें अपने मालिक के ऑर्डर के अनुसार मारने के लिए आया हूं। भद्रे, कि जीवन की अंतिम श्वासें हैं, बस इतना ही अधिकार मेरा। जीवन की अंतिम श्वासें हैं, बस इतना ही अधिकार मेरा। रानी
तारा ध्यान रहे जई आखिरी है प्यार। सभ्या क्षमा करना मुझे, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तारा कहने लगी श्रीमन कुछ सोच समझ करके फैसला करो, आप क्या कह रहे हैं। उसी समय हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं सुना। तारा कहने लगी श्रीमन आप हमें मार दीजिए, आपके हाथ से अगर मेरे प्राण भी चले गए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो दांती पीस सतबादी ने तलवार ददाई उठाई और विश्वामित्र ने पीछे से तब फौरन गही कलाई। ठहर जा रे, क्या कर रहा हरिश्चंद्र। और जो हरिश्चंद्र ने देखा महाराज तुम यहाँ, जवाब दिया हाँ। मेरे राज्य की क्या दशा होगी। कहने लगे कोई दशा नहीं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं हरिश्चंद्र। महाराज के नीचे आएगा फौरन यान, धन्य धन्य सतवादी हमसे मांग लिए वरदान। मायके में चलियो संभार के ससुरे में काटी, मायके में चलियो संभार के ससुरे में काटी, मायके में चलियो संभार के ससुरे में काटी। और धर्मराज जब लेखो मांगे तब तुम कहा बताइयो, और कर कर याद हाय करमल की फिर आंसू ढर गए और ससुरे में मुचरी जय हो। मायके में चलियो संभार के ससुरे में काटी गए। वशिष्ठ भी आ गए, झपट करके अपने पुत्र को बाहों में भर लिया। लाला हरिश्चंद्र धन्य है तुम्हारे जैसे धर्म के दीवाने को। विश्वामित्र कहने लगे क्षमा करना हरिश्चंद्र, तुम्हारे गुरुजी से एक दिन ऐसी बहस हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी ये जांच की थी, परीक्षा ली थी। रानी कहने लगी परीक्षा, फिर मेरा लड़का कहां है। जो आवाज लगाई रोहितास भाग करके सामने आया, कलेजे से लगा लिया मां ने। भगवान सामने पहुंचे हैं और कहने लगे धन्य है वत्स, कुछ वरदान मांगो। कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए श्रीमन, मेरे पास सब कुछ है, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। जब मेरे पास संतोष रूपी धन है, हर चीज मौजूद है। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि हमारी इतनी कठिन परीक्षा ली तब तो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज कलयुग में ऐसी परीक्षा काऊ की लेवे को मती जाइयो न बिना लट्ठ पर ना बचे। दोस्तों तारा से कहा तो तारा ने जवाब दिया श्रीमन हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ इतना अवश्य कहेंगे हम। मैं जब जब धर के जन्माऊं रे जा जग में स्वामी आऊं, मैं जब जब धर के जन्म जा जग में आऊं, जे सैया मिले रे बेटा जो ही पाऊं। महाराज आप तो सब जानत सर्वेश, देव दुआए जो आगे को कछु बढ़े ब्रजेश। वरदान जब दिया दोस्तों, महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहितास, इन तीनों प्राणियों को ये सारी कहानी एक सपने के भांति याद रह जाती है। और तीनों प्राणी लौट करके अयोध्या में जब आए हैं, रोहितास को शासन दिया है और प्रमाण तो यहां तक मिला कि विमान आया, उस विमान पर बैठ करके महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। दोस्तों मेरा मतलब कहने का यह है, ये हमारे तुम्हारे पूर्वज थे जो अपने इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखवा के गए। मेरा मतलब यह है
कि हम और आप भी अधर्म को छोड़ करके, पाप को छोड़ करके ऐसे ही सदगति को प्राप्त करें, ऐसे ही धर्म को अपनाएं। अरे तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। मेरा मतलब कहने का ये है, जय हो चली थलाई ले ओ महिला, जय हो चली